अस्सलाम वालेकुम। आज हम ACRs को स्टेप बाय स्टेप फिल करने का प्रोसीजर देखेंगे और समझेंगे। काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी कि इसके मतलब कि ACRs को कैसे फिल किया जाता है। तो नॉन गज़टेड को आज हमने लिया है, नॉन गज़टेड को ही हम फिल करेंगे। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आप डिपार्टमेंट यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर इंटर कर दिया है। इसके बाद पीरियड की जहाँ तक बात है तो पीरियड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है लोगों को, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ आप लोगों को कि पीरियड में अगर आप एक साल एक ही स्कूल में रहे हैं और आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो सेम रहा है तो आपने एक साल की, जैसे यहाँ पर मैंने इंटर की है 1/1/2020 टू 31/12/2020, तो आपका एक ही ACR लिखी जाएगी। इस तरह अगर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज हुए हैं या आपने स्कूल चेंज किया है तो जो आपकी रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो चेंज हुए हैं और या आपका स्कूल चेंज हुआ है तो आपकी ACR फिर एक साल में 2 लिखी जाएंगी। इसी तरह अगर आपने 3 बार एक स्कूल चेंज किया है या आपकी ट्रांसफ़र हो गई है या कोई और आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज हुए हैं तो वो एक साल की आपकी 3 ACR लिखी जाएंगी। सिर्फ इसी में कन्फ्यूजन है कि अगर आप जिस रिपोर्टिंग सिंपल अल्फाज में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सिंपल अल्फाज में इस तरह देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग ऑफिसर जो आपके हैं AEOs या डिप्टी DEOs, वो अगर आपके 6 मंथ अगर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर रहे हैं तो आपकी एक लिखी जाएगी ACR। फिर 6 मंथ के लिए दूसरे आ गए हैं तो आपकी ACR चेंज हो जाएगी और आपकी एक साल में 2 ACR लिखी जाएंगी। इसी बात को आपने याद रखना है कि आपकी अगर 4, इसी तरह अगर आप हाई स्कूल में हैं और आपके हाई स्कूल के हेड एक साल में 4 चेंज हो गए हैं तो आपकी एक साल की 4 ACR लिखी जाएंगी उस पीरियड की में, कि जितना पीरियड एक हेड्स रहे हैं और इसके साथ जितना पीरियड दूसरा हेड्स रहे हैं वो आपकी ACR फिर 4 एक साल की 4 ACR हो जाएंगी। तो ये मैंने सिंपल एक फिल करना आपको दिखाया है। सबसे पहले आपने पीरियड लिख लिया। पीरियड लिखने के बाद आपने ये यहाँ पर पीरियड आपने इंटर करना है, जो भी है मैंने एक साल का इंटर कर दिया है। तो उसके बाद आपने नेम इंटर करना है, जो भी आपका नेम है। उसके बाद फादर नेम और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करनी है, मैंने फ़र्ज़ यहाँ पर लिखी है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ एंट्री इन गवर्नमेंट सर्विस। तो गवर्नमेंट सर्विस में जो आपकी डेट ऑफ एंट्री है वो आपने फास्ट कंट्रैक्ट है या रेगुलर है जो भी है, आपने पहली दफ़ा जो आप इस डिपार्टमेंट आए हैं वो आपने यहाँ पर डेट इंटर करनी है। उसके बाद डोमिसाइल यहाँ पर इंटर किया है पंजाब रावलपिंडी, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है रावलपिंडी, या डोमिसाइल जो भी आपकी लिखा हुआ है उस पर रावलपिंडी आपने इंटर कर देना है। उसके बाद आपकी इस जो मैंने लिखा है 1/1/2020 टू 31/12/2020 तक जो आपकी पोस्ट रही है EST जनरल मैंने यहाँ पर इंटर किया है ESTG, और BPS जो आपका यहाँ पर रहा है वो 15 जो भी आपका इस साल के अंदर, ज़्यादातर तो एक साल में एक ही होता है। तो अगर आपका चेंज हुआ है तो आपकी फिर यहाँ पर भी 2 ACR आ जाएंगी। अगर आपका एक साल में ये ग्रेड चेंज हुआ है फिर 14 से या 15 में गए हैं, या आपका जो EST PST से आप EST बने हैं एक साल में तो आपकी वो फिर 2 ACR हो जाएंगी, एक साल की 2 ACR। फिर आपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो MA MSc जो भी आपकी है वो आपने यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल CT PTC जो भी BEd जो भी आपने यहाँ पर इंटर करना है। और उसके बाद ये जो लास्ट वाला ये वाला ऑप्शन है इसको आप थोड़ा सा देख लें कि ट्रेनिंग रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। तो यहाँ पर अगर मैं 2020 की मैं इंटर कर रहा हूँ तो 2020 से पहले हम 5 साल काउंट करेंगे, यानी कि 2015 में अगर आपकी कोई ट्रेनिंग हुई है तो वो आपने यहाँ पर इंटर करनी है, 2016 में हुई है तो वो इंटर करनी है, 2017 में हुई है, 18 19 5 साल के अंदर अंदर 2020 इंटर कर रहे हैं तो 2020 से पीछे 5 साल चले जाएंगे। अगर 2017 की हम ACR लिख रहे हैं तो 2017 से 5 साल पीछे चले जाएंगे। जो भी आपकी 5 साल में ट्रेनिंग हुई है वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। ये आपका फर्स्ट पेज है, नीचे यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं इंटर करना और उसके बाद ये जो तीनों बिल्कुल आपने ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं इंटर करना। उसके बाद इसका दूसरा पेज है, दूसरे पेज पर यहाँ पर भी आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये है सिंपल, आपने इसी तरह इसको छोड़ देना है, सारा फिल हुआ हुआ है। और जो थर्ड पेज आया है इस पर आपने लिखना तो आपने वैसे कुछ नहीं है,
यहाँ पर रिपोर्टिंग जो ऑफिसर हैं एईओज़ या हेड्स या डिप्टी डीओज़ उन्होंने एंटर करना होता है, लेकिन वो ज़्यादातर क्या होता है कि वो यहाँ पर सिर्फ अपने साइन ही करते हैं। तो नेम आपका उनका नेम आपने यहाँ पर खुद ही लिखना होता है, और उनका डेजिग्नेशन अगर एईओ हैं तो यहाँ पर एईओ एंटर कर देना है, और वो साइन और डेट फिर खुद यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह नीचे आएँ तो डिप्टी डीओज़ आपने उनका नेम एंटर कर देना है और डेजिग्नेशन डिप्टी डीओ, और वो साइन और डेट यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये लिखने का बेसिकली उन्हीं का जो सारा प्रोसीजर है ये उन्हीं का है, लेकिन वो चूँकि आपको पता है कि सिर्फ साइन और डेट वगैरह ही डालते हैं, तो फिर आपने उन्हीं का नाम वगैरह एंटर कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी जो उन्हीं का ये सारा उन्हीं के फिल करने का है, ये भी उन्हीं का डेट और साइन उन्हीं ने सारा कुछ यहाँ पर एंटर करना है। तो ये आपकी ACR फिल करने का बिल्कुल आसान सा तरीका, ये 3 पेज था और ये पेज नंबर 4 है। यहाँ पर अभी आपने कुछ भी नहीं एंटर करना। तो बेसिकली आपका सिर्फ पहला पेज है जो आपने जहाँ पर आपने कुछ लिखना है। और एक बात यहाँ पर मद्देनज़र रखनी है कि इसमें कोई कटिंग वगैरह आपने कोशिश करनी है कि ना हो, तो इसमें कोई बिल्कुल कटिंग और रिमूवर का इस्तेमाल ना करें, और बिल्कुल साफ़ सुथरी। और ये एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप लिख रहे हैं अगर, तो सारी कैपिटल लेटर में आप लिखें। अगर स्मॉल लेटर में लिखने हैं तो पहला लफ्ज़ कैपिटल लिखें, बाकी फिर स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, ये तो मैंने वैसे आपको सैम्पल दिखाया हुआ है, रिकमेंड करता हूँ कि आप सारे नेम भी, एजुकेशन जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आप कैपिटल लेटर में ही इंटर करें। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कैपिटल लेटर में, नेम भी, जो भी रावलपिंडी भी, EST जनरल भी, BEd भी, ये सारी चीज़ें आप कैपिटल लेटर में इंटर करें, ताकि फिर आपका गलती और सफाई साफ़ सुथरी ये चीज़ें लिखी हों। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और मज़ीद भी देखेंगे ACR। और ये तो जो रेगुलर टीचर हैं उनकी ACRs होती हैं, और फिर हम कंट्रैक्ट टीचर के लिए जो PRs होती हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि PR को किस तरह फिल किया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।